अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं राना शहजाद कमर, हाजिर खिदमत हूं करियर कारवान के प्लेटफॉर्म से। एंड टुडेज टॉपिक इज माय फाइनेंशियल करियर बाय स्टीफन लीकॉक। इट्स 7th चैप्टर ऑफ पार्ट 2। सो टुडेज टॉपिक इज ह्यूमरस टॉपिक। ये एक बड़ा मज़ाहिया टॉपिक है और स्टीफन लीकॉक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमेशा इनके जो पीस ऑफ लिटरेचर होते हैं उनमें हमेशा ह्यूमर होता है, लेकिन ह्यूमर में ये हमेशा कोई बहुत ही खूबसूरत बात कर जाते हैं। ये उसमें हमारी लाइफ में से जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, सब के तकरीबन कॉमन एक्सपीरियंसेस जो होते हैं उन पर ये बात करते हैं और ख़ुद का मजाक उड़ा के ये बड़े बेहतरीन अंदाज में हमें किसी न किसी जनरल फिनोमेना, सोशल जनरल फिनोमेना के बारे में हमें बता देते हैं। ठीक है जी। सो माय फाइनेंशियल करियर की अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल करियर से मुराद है मेरा मुआशी सफ़र। मैं इसकी उर्दू इसलिए कर रहा हूँ कि आम तौर पर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि माय फाइनेंशियल करियर से मुराद क्या है। ठीक है, तो इसका मतलब है करियर मीन्स क्या होगा जी, आपका सफ़र, मेरा मुआशी सफ़र। और फाइनेंशियल मीन्स क्या है, मुआशी। ठीक है जी। सो मेरा मुआशी सफ़र यानी हाउ माई फाइनेंशियल करियर स्टार्टेड एंड हाउ इट एंडेड, यानी कैसे ये शुरू हुआ और कैसे ये ख़त्म हो गया। सो दैट्स व्हाट फाइनेंशियल करियर मीन्स, मुआशी सफ़र। फाइनेंशियल करियर इज़ वेरी स्मॉल करियर। It starts with getting into the bank and it ends with coming out of the bank। यानी स्टीफन लीकॉक अपना मजाक उड़ाते हैं इस पूरे ऐसे में। वो कहते हैं कि मैंने बहुत सी ब्लंडर्स की, मिस्टेक्स की और मैंने अपनी कन्फ्यूजन में अपना जो फाइनेंशियल करियर था उसको मैंने स्टार्ट होने से पहले ही एंड करवा दिया। So that's what जी। ठीक है जी। So he says that when he gets into a bank, when he is in the bank, he is rattled. He is actually at that time he is afraid of many things. He is confused. So he tells us that once his salary raised to $50 a month, उनकी एक दफ़ा सैलरी $50 a month, $50 a month रेज हो गई। तो ही वॉज रियली कंफ्यूज्ड अबाउट हिज फाइनेंसेस कि वो इन्हें कहाँ पे रखें, पैसा जो इतना आ गया उसको कहाँ रखना है। सो एट लास्ट ही डिसाइडेड टू गो टू बैंक। वो कहते हैं मैं पहले ही जानता था कि मैं बैंक में जब भी जाता हूँ मैं परेशान हो जाता हूँ। ठीक है, उस परेशानी में मैं भूल जाता हूँ कि मैंने क्या करना था और मैंने यहाँ पे किस मकसद के लिए मैं आया था। लेकिन फिर क्या हुआ, आखिरकार बैंक जाना पड़ा क्योंकि $50 की रकम जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी मिस्टर स्टीफन लीकॉक के लिए। अच्छा, ये हमारे साथ अक्सर औकात होता है। हम जब फर्स्ट टाइम बैंक जाते हैं, एनीबडी जब कोई भी फर्स्ट टाइम बैंक जाता है तो वो यकीनन कंफ्यूज हो जाता है। आप में से जिस शख्स ने भी कभी अपना अकाउंट ओपन करवाया होगा या फर्स्ट टाइम बैंक किसी अपनी ट्रांजैक्शन के लिए गया होगा तो यकीनन वो कंफ्यूज हुआ होगा। मैं भी जब स्टार्ट किया अपना बैंक के साथ करियर तो फर्स्ट टाइम जब चेक्स जो है वो फिल करना और बहुत सारी और चीज़ें जो होती हैं, रिसीट्स वगैरह, उनको फिल करना, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। और अक्सर औकात पढ़े लिखे लोग जो होते हैं ना वो भी बैंकर्स की इसमें जो वहाँ पे असिस्टेंट्स होते हैं उनकी यकीनन असिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाट कि उस टाइम में जब स्टीफन लीकॉक थे उस टाइम में तो बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करना वैसे ही बड़ा कम होता था लोगों का। सो दैट्स व्हाट ही वाज कंफ्यूज्ड अबाउट बैंक। अच्छा, होता क्या है जी, वो कहता है कि मैं बैंक गया, यानी राइटर कहते हैं कि मैंने बैंक में एंटर हुआ
और होते ही सबसे पहले मैंने काम क्या किया, अकाउंटेंट के पास गया। अकाउंटेंट से जाकर पूछा, कैन आई सी द मैनेजर। अब मैनेजर को मिलने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो मैनेजर को मिलने का तकाजा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंफ्यूज हैं। अच्छा, इसमें हमें एक चीज़ भी वो बता रहे हैं, स्टीफन लीकॉक ये बता रहे हैं कि जब भी हम किसी जगह पे, ऐसी जगह जहां हम कंफ्यूज हों, जब जाएं, थोड़ा सा तहम्मुल से, इजी वे में हमें उस लोगों के साथ डील करना चाहिए। सो जब इन्होंने मैनेजर के बारे में पूछा तो अकाउंटेंट ने कहा कि ठीक है जी, आप मिल लें उनसे, बट इन्होंने उसमें एक इजाफा कर दिया, आई वॉन्ट टू सी हिम अलोन। ठीक है, मैं उन्हें अकेले में मिलना चाहता हूँ। तो दैट वॉज समथिंग मिस्टीरियस, ये मिस्टीरियस था। अब ये अकाउंटेंट के लिए भी, मैनेजर के लिए भी कुछ थोड़ा सा ओवर हो जाता है। जब व्हेन समवन सेज टू अ बैंक मैनेजर दैट आई वांट टू सी यू अलोन, इट मीन्स दैट देयर इज समथिंग फिशी। अब जैसे ही अकाउंटेंट मैनेजर को बताता है, मैनेजर कहता है कि जी बिल्कुल, उन्हें बुला लीजिए। ये जाते हैं और मैनेजर से सलाम दुआ होने के बाद उसे कहते हैं कि आई वांट टू सी यू बट अलोन, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ लेकिन अकेले में। अब फिर जब इन्होंने उसमें अलोन वर्ड का इजाफा किया तो मैनेजर भी कॉन्शियस हो जाता है। ठीक है, अब वो भी परेशान है कि भाई पता नहीं किस लिए ये बंदा आ गया है मेरे पास, और कौन सा सीक्रेट है इसके पास। हो सकता है बैंक में कोई डकैती होने वाली हो और ये कोई डिटेक्टिव हो जो मुझे बताने के लिए आया हो कि आपके बैंक में डकैती हो सकती है। ठीक है, सो मैनेजर टेक्स हिम टू हिज प्राइवेट रूम, ही लॉक्स द डोर and he says, here we are not having any kind of interruption, so you can tell me anything. अब यहाँ पे एक नया टर्न आता है कि अब ये वो सारे काम थे जो वो नहीं करना चाह रहे थे। स्टीफन लीकॉक didn't want to do these all things, वो इंटेंशनली नहीं चाह रहे, लेकिन प्रिटेंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्रिटेंड करने के बारे में भी एक लेसन है हमारे पास। अक्सर औकात प्रिटेंड करते हैं लोग कि जितना होता है ना सस्पेंस, उससे ज़्यादा बढ़ा देते हैं उसको। और जब हम सस्पेंस बढ़ाते हैं या हम चीज़ों को प्रिटेंड करते हैं तो अक्सर औकात हम सिचुएशन में फंस जाते हैं। तो ये भी चीज़ें क्लियर की जा रही है यहाँ पे इन मॉकिंग वे कि हमें जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि हम सिचुएशन को प्रिटेंड ना करें। ठीक है, उसके बाद क्या होता है जी, व्हाट हैपेंस, अकाउंटेंट से कहा कि मैं मैनेजर से मिलना है, मैनेजर के पास चले जाते हैं और मैनेजर से कहते हैं। अब मैनेजर के पास वो प्रिटेंड कर रहे हैं। ठीक है, प्रिटेंड क्या कर रहे हैं, दैट ही सीम्स अ डिटेक्टिव, उसको वो डिटेक्टिव नजर आ रहा है। कौन वाला? राइटर। अब राइटर जो है वो इसको टोटल क्या कर रहा है, प्रिटेंड, सिचुएशन को प्रिटेंड कर रहा है। अब होता ये है कि इस प्रिटेंड करने में वो मैनेजर पूछता है कि ओके जी, टेल मी व्हाट इज द थिंग, सो आर यू फ्रॉम पिंकरटन्स। पिंकरटन्स क्या है जी? पिंकरटन्स इज अ डिटेक्टिव फर्म। ठीक है, ये लोग डिटेक्टिव्स का काम करते हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव्स हैं। अच्छा, वो कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी पिंकरटन से तो नहीं हूँ। यानी इस तरह शो करते हैं राइटर वहाँ पर कि जैसे वो पिंकरटन से नहीं लेकिन किसी और डिटेक्टिव फर्म से हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो जब वो इस तरह प्रिटेंड करते हैं तो मैनेजर कुछ और जो है ना वो इसको मिस्टीरियस समझता है, परेशान हो जाता है। वो कहता है अच्छा चलें, इसका मतलब है कि है तो ये डिटेक्टिव ही किसी और से है। तो कहते हैं जी फरमाइए आप क्या कहना चाहते हैं। इस पर लीकॉक जो है वो कहते हैं कि आई वांट टू ओपन एन अकाउंट। ठीक है, ही ऑफर्स हिम एन अकाउंट, ऑफर्स हिम एन अकाउंट। अब जब इन्होंने अकाउंट की ऑफर की तो
मैनेजर ये समझा कि यकीनन ही इज़ फ्रॉम अ रिच फैमिली, रॉथस्चाइल्ड, ठीक है, ये गोल्ड फैमिली में से है, किसी भी नवाब ख़ानदान में से। तो कहते हैं यकीनन आप एक बड़ा अकाउंट खुलवाना चाहते होंगे। सो लीकॉक सेज यस, फेयरली लार्ज अकाउंट। इस बात पर वो थोड़ा सा रिलीव्ड होता है, पुरसकून होता है, उसकी जो सस्पेंस की कैफियत है वो थोड़ी कम हो जाती है, और वो कहता है जी फरमाइए आप किस तरह का अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। यानी वो ये समझ रहा है कि ये कोई नवाब ख़ानदान में से जो इतना सीक्रेटली आकर मुझे बता रहा है कि मैंने एक अकाउंट खुलवाना है, तो यकीन। तो आगे से लीकॉक कहते हैं यस, फेयरली लार्ज अकाउंट, ये काफ़ी बड़ा अकाउंट है। तो कहते हैं जी, तो कितने पैसे आप जमा करवाना चाहेंगे, हाउ मैनी डॉलर्स। तो आगे से लीकॉक बताते हैं कि आई एम प्रपोज टू डिपॉजिट $56 नाउ एंड $50 एवरी मंथ। अब $50 जब अकाउंट के लिए प्रपोज किए जाते हैं तो यकीनन जो मैनेजर है वो गुस्से में आ जाता है, ठीक है, वो गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि ये $50 का अकाउंट खुलवाने के लिए इस कदर मिस्टीरियस जो है वो कर दिया गया सिचुएशन को। एंड ही कॉल्स मिस्टर मॉन्टगोमरी, मॉन्टगोमरी इज़ द नेम ऑफ अकाउंटेंट। वो उसको बुलाता है और इसमें एक्सप्रेशंस लिखे गए हैं उसके कि ही वॉज अ कोल्ड पर्सन इन अ कोल्ड टोन। कोल्ड का मतलब क्या होता है, इमोशनलेस, बड़ा सख्त लहजा, रूड। तो रूड लहजे में वो उसको बुलाता है अकाउंटेंट को, और मैनेजर कहता है, खुद भी खड़ा हो जाता है, और इसका मतलब क्या होता है कि आप चले जाइए। वो कहता है कि दिस मैन वांट्स टू ओपन एन अकाउंट, गुड मॉर्निंग, ऑफ $56, यानी $56 वो उसको बताता है कि ये $56 का एक अकाउंट खुलवाना चाहता है, और गुड मॉर्निंग मीन्स क्या है, यू कैन गो नाउ, आप जा सकते हैं। अब यहाँ से उसको कह दिया जाता है कि आप जाएं, लेकिन व्हाट हैपन्स, इंस्टेड ऑफ गेटिंग आउट ऑफ द रूम he gets into a cabinet, एक लॉकर होता है जी, ठीक है, he gets into a locker, एक लॉकर होता है बहुत बड़ा सा, जिसका डोर ओपन है, आयरन का डोर है, जिसमें बजाय इसके कि अपने जिस दरवाजे से ये बाहर निकले हैं उस दरवाजे से बाहर, जिस दरवाजे से अंदर आए हैं उस दरवाजे से बाहर निकलें, ये एक लॉकर में घुस जाते हैं, जहाँ से वो मैनेजर इनको बाहर निकालता है और निकाल के इनको अकाउंटेंट के साथ बाहर भेज देता है। बट व्हाट हैपन्स, एक तो इन्होंने ये ब्लंडर किया, ये फर्स्ट ब्लंडर है इनका, ठीक है, ये मैं साथ साथ लिखता जाऊँ क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा अभी आपका जिसमें वो पूछता है कि उसने कौन कौन से ब्लंडर्स किए थे। लॉकर में घुस गए, उसके बाद इन्होंने सेकंड क्या किया जी, ही पॉक द बॉल ऑफ मनी, ठीक है, बॉल ऑफ मनी ऑन अकाउंटेंट, ठीक है। मैं इसको और ज़रा वाज़ेह करके लिख देता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। अकाउंटेंट पर वो एक पैसों का बॉल बना के अपने डॉलर्स का उन्होंने पकड़ा होता है, जो उसके ऊपर वो फेंक देते हैं, ठीक है जी। तो ये उन्होंने सेकंड मिस्टेक की, इनको अच्छे से वो पैसे उनको देने चाहिए थे। देन व्हाट हैपन्स जी, वो मनी का बॉल उस पर गिराने के बाद जो अकाउंटेंट है वो इनका नेम रजिस्टर में लिखता है, इनसे साइन करवाता है और लीकॉक का अकाउंट ओपन हो जाता है। दैट्स व्हाट जी। उसके बाद क्या होता है, लीकॉक अब चाहते हैं कि मैं कुछ पैसे, कुछ डॉलर्स अपने रोज़मर्रा के ख़र्चे के लिए वहाँ से विड्रॉ करवा लूँ, और इसके लिए वो एक चेक लिखते हैं, और उस चेक में वो $6 लिखने की बजाय $56 लिख देते हैं, ठीक है। तो $56 का जब चेक सामने जाता है अकाउंटेंट के,
तो वो कहता है कि आर यू ड्राइंग द होल मनी, क्या आप वो तमाम रकम निकलवा रहे हैं जो आपने जमा करवाई है। तो थोड़ी देर बाद ली कॉक को ये समझ आती है कि मैंने 6 की बजाय 56 लिख दिया है, कन्फ्यूजन में। अब वो रीज़न से बियॉन्ड चले गए हैं, वहाँ पर वो ये नहीं कर सकते कि इसको अब रिटर्न किया जाए। अब वो इस तरह से कहते हैं कि मैंने वहाँ पे बिहेवियर किया कि मैं लोगों को ये शो करवाऊँ कि मेरी इंसल्ट की गई है और मैं किसी इंसल्ट की वजह से बैंक के साथ अब कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहता, मैं अब अपने पैसे वापस निकलवाना चाहता हूँ और मैं अपना अकाउंट क्लोज करवाता हूँ। ठीक है, तो वो क्या होता है जी कि लीकॉक जो है ये अपना $56 वो कहते हैं यस आई वांट टू ड्रा द होल थिंग। ठीक है जी। थर्ड मिस्टेक क्या है, ही रोट 56 इंस्टेड ऑफ 6। ठीक है जी, वो 6 की बजाय 56 लिख देते हैं इन द चेक। चेक में उन्होंने 56 लिखा 6 की बजाय। ये उनकी थर्ड मिस्टेक थी, थर्ड ब्लंडर था जो उन्होंने वहाँ पर कमिट किया। ठीक है जी। उसके बाद इनको पैसे दे दिए जाते हैं, ये अपने डॉलर्स लेते हैं और वापस आ जाते हैं। इनके बैंक से बाहर आने के बाद जो एक इको ऑफ लाफ्टर है वो इन्हें दूर तक सुनाई देती है कि पूरे बैंक में लोग वहाँ पर हंस रहे थे। सो दैट इज़ द इवेंट दैट टुक प्लेस व्हेन ही वेंट टू द बैंक। व्हाट हैपेंस जी आफ्टर, इसके बाद वो लिखते हैं कि अब मैं कभी भी बैंक नहीं गया, अब मैं अपने जो डॉलर्स होते हैं मैं उन्हें अपनी सॉक्स में रखता हूँ। ठीक है, और जो इनकी सेविंग्स होती हैं कॉइन्स की सूरत में उन्हें अपनी सॉक्स में रखता हूँ, और जो डॉलर्स नोट जो होते हैं जो बिल्स की सूरत में होते हैं, नोट को बिल बोलते हैं वहाँ पे, तो वो बिल्स जो होते हैं डॉलर्स के वो अपने ट्राउज़र की पॉकेट में रखते हैं। ठीक है जी। सो इस तरह करके अब दोबारा वो कभी बैंक नहीं गए और अपनी मनी वो अपने घर में ही संभाल लेते हैं। तो ये एक क्वेश्चन बनता है, अभी हम उस पर डिस्कस करेंगे कि वो अपने पैसे कहाँ पे जमा करते हैं। ठीक है जी। सो दैट इज़ द वंडरफुल अकाउंट ऑफ हिज गोइंग टू बैंक। दिस इज़ द फाइनेंशियल करियर दैट आई वाज टेलिंग यू कि फाइनेंशियल करियर से मुराद उनका मुआशी सफ़र है, वो मुआशी सफ़र जो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया था। ठीक है जी। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। सो जी क्वेश्चन आंसर्स की बात होती है तो इसके 3 क्वेश्चन आंसर्स हैं, लेकिन आपको बताऊं वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन आंसर्स आ जाता है एक क्वेश्चन, और उसके बाद इसके जो सिनोनिम्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम्स में कुछ मुश्किल वर्ड्स हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, यकीनन वो एग्ज़ामिनर को अट्रैक्ट करता है, तो इसलिए इसके सिनोनिम्स भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। आई हैव सेलेक्टेड 7 वर्ड्स जो आपके सिनोनिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है जी। 3 क्वेश्चन आंसर्स हैं एंड 7 वर्ड्स फॉर सिनोनिम। सो फर्स्ट क्वेश्चन है जी, चलें हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द मैनेजर केम टू थिंक दैट लीकॉक हैड एन ऑफुल सीक्रेट। ठीक है, यानी मैनेजर को ऐसा क्यों लगा था कि लीकॉक के पास कोई ऑफुल सीक्रेट है। ऑफुल मीन्स क्या होता है, यानी कोई वंडरफुल, कोई परेशान कुन। ठीक है, यानी ऐसी चीज़ जो आम तौर पर अनयूजुअल हो। ठीक है, सो उसने क्यों समझा कि इसके पास कोई अनयूजुअल सीक्रेट हो सकता है, तो ये इसलिए उसने समझा था क्योंकि वो उसका जो मेथड ऑफ टॉकिंग था, जो उसका वे ऑफ टॉकिंग था, जो सिचुएशन हैंडलिंग थी, दैट वाज रियली मिस्टीरियस, दैट वाज फिशी। सो ही वाज अनएबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन। ठीक है, व्हाट इज़ हैपनिंग, सो क्या हो सकता है। वो इस कदर मिस्टीरियस था उसका वे कि मैनेजर को ऐसा लगा कि जैसे ये कोई इसके पास सीक्रेट है और ये मुझे अभी बताने वाला ये शख्स। ठीक है, सो ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ये है जी कि
What other blunders did Leacock commit after leaving the manager's room? यानी मैनेजर का कमरा छोड़ने के बाद उसने कौन सी, छोड़ने के बाद से मुराद ये है कि जब छोड़ने लगा है वो, ठीक है, when he is going to leave the room। तो फर्स्ट मैंने आपको बता दिया है कि वो एक लॉकर में घुस गया। सेकंड मैंने आपको बताया कि उसने क्या किया, वो एक बॉल बना के पॉक कर दी उनके ऊपर, ठीक है। और थर्ड उन्होंने क्या किया कि चेक में उन्होंने 6 की बजाय $56 लिख दिया, ठीक है जी। ये उनकी 3 ब्लंडर्स जो है आप इसमें मेंशन करेंगे कि उन्होंने ये 3 मिस्टेक्स, 3 ब्लंडर्स किए, ठीक है जी। सो थर्ड क्वेश्चन क्या है जी, थर्ड क्वेश्चन है जी कि आफ्टर हिज मिस एडवेंचर इन द बैंक, ठीक है, यानी अपनी मिस एडवेंचर के बाद, आफ्टर हिज मिस एडवेंचर इन द बैंक, वेयर डिड ही कीप हिज मनी, वेयर डिड ही कीप हिज मनी, यानी अपनी मिस एडवेंचर के बाद वो पैसे कहाँ रखते हैं, अपना अपना जो दौलत है उसको कैसे रखते हैं। तो आई हैव टोल्ड यू, कॉइन्स जो हैं अपनी सेविंग्स कॉइन्स की सूरत में वो सॉक्स में रखते हैं, और जो डॉलर्स होते हैं वो अपने ट्राउज़र की पॉकेट में रखते हैं, ठीक है। सो ये उन्होंने काम किया अपना फाइनेंस को बचाने के लिए, ठीक है। ये हैं जी हमारे क्वेश्चन आंसर्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब हम आते हैं सिनोनिम्स की तरफ। तो फर्स्ट सिनोनिम क्या है जी, टिमिडली। टिमिडली से मुराद क्या है, बुज़दिली से, ठीक है, टिमिडली, हिचकिचाते हुए, हेजिटेटिंगली। और हम इसका सिनोनिम क्या लेंगे, कॉवर्डली, कॉवर्डली या हेजिटेटिंगली भी इसका सिनोनिम लिया जा सकता है, ठीक है। तो कॉवर्डली इज मोर प्रॉपर, तो इसलिए, ठीक है जी। सो टिमिडली वर्ड है, इसका सिनोनिम क्या है, कॉवर्डली। देन नेक्स्ट वर्ड इज रेकलेस। रेकलेस मीन्स क्या होता है, तेजी से कुछ करने की कोशिश करना, विदाउट थिंकिंग, ठीक है, सोचे समझे बगैर। तो इसका सिनोनिम क्या होता है, रैश। सिनोनिम क्या होता है जी इसका, रैश, RASH, रैश, ठीक है। थर्ड वर्ड इज प्रॉम्प्टेड। प्रॉम्प्टेड मीन्स क्या होता है, प्रॉम्प्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ पे उकसाना, ठीक है, स्टिमुलेट करना, किसी को किसी चीज़ पे स्टिमुलेट करना। सो द वर्ड इज प्रॉम्प्टेड एंड द सिनोनिम इज स्टिमुलेटेड, वर्ड इज स्टिमुलेटेड। देन द वर्ड इज, फोर्थ वर्ड इज गास्टली। गास्टली मीन्स क्या होता है, बहुत खौफनाक अंदाज में, ठीक है, डरे हुए, सहमे हुए अंदाज में। सो इट्स सिनोनिम इज हॉरिबली, सिनोनिम इज हॉरिबली, ठीक है जी। देन नेक्स्ट वर्ड इज, फिफ्थ वर्ड इज डिक्रिप्ट। डिक्रिप्ट मीन्स क्या होता है, वीक, फिबल, फिबल। डिक्रिप्ट मीन्स क्या होता है, वीक और फिबल, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड इज, सिक्स्थ वर्ड इज सेपल्क्रल। इसके लिए होप है नेक्स्ट टाइम भी आने की, और ये पहले भी आ चुका है। सेपल्क्रल मीन्स क्या होता है, ग्लूमी, ग्लूमी, यानी इट्स नॉट ईजी, ठीक है, बहुत ही परेशान कुन अंदाज में, या हॉलो भी हम इसको कह सकते हैं, बट इसका प्रॉपर जो मीनिंग है दैट इज ग्लूमी, ठीक है, सेपल्क्रल। देन सेवंथ वर्ड इज रेटल्ड। रेटल्ड, रेटल मीन्स क्या होता है, रेटल मीन्स होता है कंफ्यूज होना, ठीक है। यही उनकी सबसे बड़ा उनका मसला था बैंक में जाने का, कि वो कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है। सो द वर्ड इज रेटल्ड एंड द सिनोनिम इज कंफ्यूज्ड। सो वी हैव डन जी, हमारा 7th चैप्टर कंप्लीट हो गया, एंड आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। और इंशाल्लाह ताला हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। राना शहजाद कमर को इजाज़त दीजिए। करियर कारवान का आपको सलाम, अल्लाह हाफिज़।